सोचिए, अगर सबसे बड़ी जेल पत्थर की बनी ही ना हो, अगर वो बनी हो अभिमान की। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं, 20,800 राजाओं की कहानी और उनके अपने ही अहंकार से बने कारागार की। सबसे पहले तो इस आंकड़े पर ही गौर कीजिए, 20,800। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन राजाओं की गिनती है जिन्हें एक ही अत्याचारी ने बंदी बना रखा था। मतलब संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा यहीं से लग जाता है। जरा उस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। जब ये सारे राजा गिरद्रोणी किले से बाहर निकले तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा दयनीय थी। ये जो शब्द हैं, ये उनके दुख दर्द की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। वो पूरी तरह से टूट चुके थे, भूख से बेहाल थे और लंबे समय तक कैद में रहने की वजह से बेहद कमजोर हो चुके थे। और ठीक तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। भगवान कृष्ण आते हैं और उन्हें छुड़ा लेते हैं। अब ऐसे में कोई भी क्या सोचेगा, यही ना कि अब तो जबरदस्त जश्न होगा, आखिरकार वो सब आजाद जो हो गए थे। लेकिन इसके बाद जो हुआ, असल में वही इस कहानी की जान है। तो यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपनी आज़ादी मिलने पर उन राजाओं ने जो किया, वो किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। एक पल के लिए रुककर सोचिए, इतनी लंबी और मुश्किल कैद के बाद जब आज़ादी मिले तो किसी के मुंह से पहले शब्द क्या निकलेंगे? ये सच में हैरान कर देने वाला जवाब था। वो अपने कैद करने वाले को दोष नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो तो अपनी इस कैद को एक तरह का आशीर्वाद मान रहे थे, ईश्वर की कृपा मान रहे थे, जिसने उन्हें उनके झूठे अभिमान की जेल से आज़ाद कर दिया था। और यही वो गहरा विरोधाभास है जो इस कहानी के दिल में बसा है। और ये विरोधाभास एक बहुत बड़े सच को सामने लाता है कि उनकी असली जेल वो पत्थर की नहीं बनी थी, वो तो एक अंदर की जेल थी, एक ऐसी कैद जिसे उन्होंने अपने ही अहंकार से खुद बनाया था। और देखिए, वो कितनी ईमानदारी से अपनी गलतियों को मानते हैं। वो कबूल करते हैं कि हम धन दौलत के नशे में अंधे हो गए थे, जीत हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे, अपनी ही प्रजा पर जुल्म ढाते रहे और अपने घमंड में, हे प्रभु, हमने आपको भी नजरअंदाज कर दिया। तो उन राजाओं को ये एहसास हुआ कि वो सब माया के जाल में फंसे हुए थे। माया मतलब एक ऐसा भ्रम जो हमें सच से दूर ले जाता है। ये एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है जो समझाता है कि कैसे दुनिया की अस्थायी चीजें जैसे कि ताकत और पैसा हमें हमेशा के लिए टिकने वाली लगने लगती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे रेगिस्तान में दूर से पानी दिखाई देता है पर होता नहीं, एक मृग तृष्णा की तरह। और इसका नतीजा था एक पूरा काया पलट। उनके नजरिए में 180 डिग्री का बदलाव आ गया। देखिए, उनका पुराना लक्ष्य था एक मृग तृष्णा जैसे राज्य को जीतना, और नया लक्ष्य भगवान के चरण कमलों को हमेशा याद रखना। कितना बड़ा फर्क है। तो जब उन्हें ये ज्ञान मिला तो उनकी आज़ादी सिर्फ एक दया का काम नहीं रह गई थी। अब उन्हें एक नया रास्ता दिखाया गया, एक ऐसा रास्ता जिस पर चलने के लिए उन्हें खुद भगवान कृष्ण से एक समझदार शासक बनने के निर्देश मिले। भगवान कृष्ण भी उनके इस बात को सही ठहराते हैं और समझाते हैं कि ये गलती सिर्फ उन्हीं की नहीं है। इतिहास गवाह है कि न जाने कितने ही ताकतवर शासक, चाहे वो देवता हो, इंसान हो या राक्षस, धन दौलत के मोह में फंसकर अपने ऊंचे पद से नीचे गिरे हैं। तो कृष्ण का मार्गदर्शन उनके बदलाव के लिए एक साफ साफ रास्ता दिखाता है। पहला कदम, धर्म के सिद्धांतों के साथ राज करो ताकि बुनियाद मजबूत और न्यायपूर्ण हो। दूसरा, अपने मन को हमेशा एक ऊंचे मकसद पर टिकाए रखो ताकि छोटी मोटी चीजों में ध्यान न भटके। तीसरा, शरीर को मिलने वाले सुख और दुख दोनों से खुद को अलग रखो, ये मानकर कि ये सब अस्थायी हैं। और चौथा और आखिरी, यही वो रास्ता है जो परम सत्य तक ले जाता है। और अब कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है जब ये सभी राजा अपने घर लौटते हैं। लेकिन वो अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे। ये सिर्फ उनकी सत्ता की वापसी नहीं थी, ये तो उनके अंदर हुए एक बहुत बड़े आध्यात्मिक बदलाव का नतीजा था। हाँ, उन्हें उनका शाही मान सम्मान वापस मिल गया था, पर अब वो अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता और ज्ञान से चमक रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे चांद और दूसरे तारे आसमान में चमकते हैं। सोचिए, ये तस्वीर उस गंदगी और निराशा वाली हालत से कितनी अलग है जिसमें वो पाए गए थे।
और उनके काम ने ये साबित भी कर दिया कि उनके अंदर आया बदलाव असली था। वो सब अपने अपने राज्यों में वापस तो गए, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान सिर्फ कृष्ण और उनके दिए गए निर्देशों पर था। उन्होंने पहली बार सच्ची विनम्रता और एक मकसद के साथ राज किया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा कीमती समझते हैं, उसे खो देने पर ही हमें वो मिलता है जो असल में मायने रखता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी हार ही असल में हमारी सबसे बड़ी जीत हो, सच्ची आज़ादी का दरवाज़ा हो?